तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो रिटर्न ऑफ सीनियर ब्रदर के एपिसोड 12 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है मुसांग, जो कि डरते हुए मुरोंग से कहता है ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं तो बस इसको इसलिए लेके जा रहा था क्योंकि जो इसका एंकल है वो मुड़ गया था। और वहीं दिखाई जाती है मुरोंग, जो कि अलग ही एक्सप्रेशन में कहती है क्या मैंने तुमसे कुछ कहा या फिर हमारे बीच में कुछ ऐसा है। तो मुसांग घबराते हुए कहता है कि उससे भी ज्यादा तुम यहाँ पे क्यों हो, क्या तुम मुरी मलाइंस के लिए नहीं गई थी। तो मुरोंग कहती है कि अच्छा क्या मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए थे या फिर कुछ ऐसा है कि। और दिखाया जाता है घोस्ट मास्क बेगर, जो मुसांग से कहता है कि कुछ टाइम से हम एक ग्रुप को ढूंढ रहे हैं, क्यों हुआ हमारी हेल्प कर दी है उनको चेक करने में, और इन लड़कियों को छोड़ के वहां तुम्हें कुछ सस्पिशियस लोग मिले थे। तो मुसांग एक सीरियस फेस बनाते हुए कहता है अगर तुम उन बास्टर्ड के बारे में बात करते हो तो वो पहले ही मर चुके हैं। तो इस बात को सुन के ही घोस्ट मास्क बेगर बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या तुमने उन सभी को अपने आप से मार दिया। तो मुसांग कहता है हाँ मैंने एक को छोड़ दिया था इंटरोगेट करने के लिए, मगर उसने पॉइजन खा के अपने आप को मार लिया। तो घोस्ट मास्क बेगर कहता है तो वहाँ तुम्हें कुछ और भी सस्पिशियस चीज मिली। तो मुसांग पीछे देखते हुए वहाँ अपना क्यूआई बैरियर बना लेता है और फिर घोस्ट मास्क बेगर को बताता है कि उस प्लेस में एक कैरेज के बराबर बॉक्स भर के एप्रोडीसियस थी। तो घोस्ट मास्क बेगर और वो तीनों ही इस बात को सुन के हैरान हो जाते हैं। तो घोस्ट मास्क बेगर कहता है क्या सच में, कि मुझे सच में ये बात पता थी। वहीं मुरोंग चिल्लाते हुए कहती है क्या वो सच में क्रेजी बास्टर्ड। वहीं दिखाया जाता है उन सभी लड़कियों को जो कि क्यूआई बैरियर की वजह से वहाँ कुछ सुन नहीं पानी होती हैं। तो उनमें से कहती है कि अचानक से आवाज आना बंद कैसे हो गई। तो दूसरी कहती है यहाँ तक कि वो हमारे सामने ही खड़ी हैं मगर फिर भी, और ये पता नहीं किस बारे में बात करना है। तो घोस्ट मास्क बेगर पीछे पलटते हुए बेगर से कहता है कि जनरल गियोन कि तुम 10 आदमियों को लेके उस पॉइजन को पता लगाओ जो आदमी खा के मर चुका है और वहां पर जाके उन सभी पिल्स को स्नीज कर लो। तो इसी बात को सुन के वो जनरल बेगर कहता है ठीक है। तो वहीं मुसांग कहता है कि वहां पे कोई भी एप्रोडीसियस पिल नहीं बची, मैंने उन सभी को जला दिया। तो इस बात को सुन के ही घोस्ट मास्क बेगर कहता है क्या, मगर तुमने उन्हें क्यों जला दिया, हम उनसे कुछ बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्लू भी पा सकते थे। तो मुसांग कहता है इसी वजह से मैंने वहां से एक पिल ले ली थी। तो घोस्ट मास्क बेगर खुश होते हुए कहता है कि हाँ मैं तुम पे सच में भरोसा कर सकता हूँ, कि चलो ठीक है उसे मुझे दे दो, इससे हम उन्हें जल्दी चेक कर पाएंगे। तो मुसांग कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, और पिल को आगे बढ़ाते हुए कहता है मगर इसकी एक कंडीशन है। तो इस बात को सुन गई घोस्ट मास्क बेगर परेशान होते हुए कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, अचानक से तुम इस तरीके से एक्टिंग क्यों कर रही हो। तो मुसांग कहता है कि सच में ये बहुत ज्यादा सिंपल है कि आप प्लीज यांगजू काउंटी में अपनी एक बेगर गैंग की ब्रांच खोल लो। और मुसांग सोचने लग जाता है कि जब अनबाउंडेड मैनर का स्टीवर्ड विजिट करने आया था तो मैंने ये चीज रियलाइज कर ली थी कि देखने से ही ऐसा लगता है कि जो मुरी मलाइंस है उसने यांगजू काउंटी या फिर मैं कहूँ पूरे ग्वांजू को अबेंडन कर दिया है। कि हाँ ये बात ठीक है कि मेरे हाथ में उन ग्रेट थ्यू गैंग की लाइफ है, मगर दूसरी तरफ आयरन ब्लड बटालियन फोर्स और ब्लड यूनिकॉर्न गैंग ये सभी एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रही हैं जिससे वो इस यांगजू को फिनिश कर लें। अगर आयरन ब्लड बटालियन यहाँ पे आ जाती है तो सच में ये मेरे लिए बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा उन सभी को हैंडल करना। और स्पेशली तब यहाँ पे एक और मिस्टीरियस फोर्स आ चुकी है जिसने यहाँ अनाम के फैंटम टीरो को हायर करके भेजा है। तो बेगर गैंग से अच्छा कौन सा डिफेंस हो सकता है। तो इस बात को सुन के ही दिखाया जाता है घोस्ट मास्क बेगर, जो कि बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, क्या मैंने सही सुना है कि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पे इस यांगजू काउंटी में एक बेगर गैंग की ब्रांच को खोलूं। तो मुसांग कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, अगर तुम मुझसे ये चीज प्रॉमिस कर सकते हो तो तुम बिल्कुल इसे ले सकते हो। तो घोस्ट मास्क बेगर परेशान होते हुए कहता है यहाँ तक कि मैं एक बेगर गैंग का ग्रेटेस्ट लीडर हूँ, मगर फिर भी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ और मैं नहीं कर सकता। और उससे भी ज्यादा आयरन ब्लड बटालियन और अनबाउंडेड मैनर है, उसने एक नॉन अग्रेशन पैक्ट को साइन किया है इस यांगजू काउंटी में। अगर मैं यहाँ पे अपनी एक ब्रांच को स्टेबलाइज करूंगा तो ये आयरन ब्लड बटालियन से फाइट लेना हो जाएगा। तो वहीं मुसांग हुए कहता है क्या ये फिर ऐसा है कि जो ग्रेट बेगर गैंग है आयरन ब्लड बटालियन से डर गई। वो तीनों इस बात को सुन के बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। और घोस्ट मास्क बेगर कहता है कि तुमने अभी क्या कहा, और वो तुरंत ही अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है क्या तुमने अभी हिम्मत की बेगर गैंग को प्रोवोक करके मैनिपुलेट करने की। और इस चीज को देख के ही पापा और मुरोंग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और वहीं मुरोंग सोच रही होती है कि ये बहुत ज्यादा बेकार है, जो ग्रैंड माँ है वो सच में बहुत ज्यादा एंग्री है और इनका ये प्रेशर पहले से भी बहुत ज्यादा है। और तुम आखिर क्या सोच रही हो नंबर 100। वहीं मुसांग कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि जो यांगजू काउंटी है इसका जो खाना है वो बहुत ज्यादा डिलीशियस है। और इस बात को सुन के मुरोंग बहुत ज्यादा हैरान होकर सोचती है क्या ये आखिरकार कह क्या रहा है। तो मुसांग आगे कहता है कि इस काउंटी में बहुत ज्यादा मर्चेंट आते हैं, तो ये बहुत ज्यादा आसान है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वेराइटी के इंग्रेडिएंट्स और कुकिंग मेथड है
और मैं ये श्योर हूँ कि जो बैगर गैंग के डिसाइपल हैं इससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो जाएंगे। मुसांग की इस बात को सुन के पापा और मुरोंग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं दिखाया जाता है घोस्टमास बैगर जो अपने ऑरा रिलीज करते हुए शांति से खड़ा होता है। तुरंत ही वो हंसने लग जाता है और उसको इस तरीके से हंसता हुआ देख पापा और मुरोंग उनके कुछ समझ में ही नहीं आता कि यहाँ चल क्या रहा है। और वहीं घोस्टमास बैगर कहता है कि मैं तुम जैसे से आज तक नहीं मिला हूँ। और वो तुरंत ही अपनी ऑरा को हटाते हुए कहता है चलो ठीक है कि कोई भी बैगर एक अच्छे फूड वाली जगह को नहीं छोड़ेगा। तो इस बात को सुन गई मुरोंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। वहीं घोस्टमास बैगर मुसांग से कहता है मगर तुम्हारे लिए जो 2 फेवर हैं वो जो अभी बचे थे वो इसके लिए खत्म हो जाते हैं। तो मुसांग हंसते हुए कहता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो जब ये सोच लिया था कि तुमने जब मुझसे कहा था तुम मेरे लिटिल ब्रदर जंग को ढूंढोगे, मैंने तो जब ये चीज सोच ली थी कि तुमने अपने 3 फेवर जब ही पूरा कर दोगे जब तुम मेरे लिटिल ब्रदर जंग को ढूंढ लोगे। तो घोस्टमास बैगर कहता है तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो नंबर 100। तो मुसांग कहता है क्या पूछिए। तो घोस्टमास बैगर कहता है क्या जो यांगजू काउंटी के लोग हैं वो बैगर को अक्सर पैसे देते हैं कि नहीं। वहीं मुसांग हंसते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ के जो पीपल हैं वो बहुत ज्यादा गुड नेचर के हैं। और इस चीज को सुन के ही वो जो जनरल वगैरह होता है वो सदमे में जाके कहता है कि सच में ये झूठ बोल रहा है। वहीं घोस्टमास वगैरह अपनी टेलीकाइनेसिस की मदद से उस पिल को अपने पास बुला के उस जनरल को देते हुए कहता है चलो ठीक है मैं यहाँ पे इस यांगजू काउंटी का खाना देखता हूँ। और वहीं वो पीछे पलटते हुए कहता है कि गोमुआ क्योंकि तुमने मेरी अच्छी तरीके से हेल्प की है मैं तुम्हें रिकमेंडेशन लेटर लिख के दे दूंगा जिससे तुम वेस्टर्न रीजन में जा सको। और इस बात को सुन के ही मुरोंग बहुत ज्यादा हैरान हो कहती है क्या। वहीं घोस्टमास बैगर जाते हुए कहता है क्या अभी हमें साइड पे चलना चाहिए। वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो कि मुरोंग के पास आते हुए कहता है क्या अभी ये किस बारे में बात हो रही थी कि रिकमेंडेशन लेटर वो भी बेस्ट के लिए। तो मुरोंग कहती है कि ऐसा है कि तुम होते कौन हो जो मेरे बीच में बोलो। वहीं मुसांग इस बात को सुन के सोच रहा होता है कि मुझे ये ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि जैसे मैंने गलत किया है कुछ। वहीं दिखाया जाता है मुरोंग जो जल्दी घोड़े पे जाते हुए कहती है कि जल्दी से चलो पापा। वहीं पापा मुरोंग को रुकने के लिए कहने होते हैं कि मेरे लिए तो रुको यंग मिस। और वहीं दिखाया जाता है कि मुसांग और वो सभी लड़कियां बहुत ज्यादा हैरान खड़े होते हैं। वहीं मुसांग सोचने लग जाता है क्या वो सच में इस वेस्टर्न रीजन में आने की कोशिश कर रही है। वहीं दिखाया जाता है जनरल वैगर जो कि घोस्टमास वैगर को रिपोर्ट देते हुए कहता है कि एल्डर हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन फिनिश कर ली है कि यहाँ पे हमें 23 कॉप्स मिले हैं और देखने से ही ऐसा लगता है कि वो वन साइडेड किल करे गए हैं और हमें वहाँ जलने के भी मार्क मिले हैं। तो ऐसा लगता है तो उसने सभी पिल्स को जला दिया। वहीं घोस्टमास वैगर सोचते हुए कहता है कि तुमने कहा वो 23 थे। तो वो जनरल वैगर कहता है कि एल्डर क्या तुम सच में इस यांगजू काउंटी में अपनी ब्रांच स्टेबलाइज करोगे। तो घोस्टमास वैगर कहता है क्या मैं एक जूनियर से झूठ बोलूंगा। तो वहीं इस बात को सुन के वो जनरल डरते हुए कहता है कि मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता मगर मैं बस ये इतना सोच रहा था तुम खाली एक सिंगल ड्रग पिल के लिए इतना बड़ा फेवर करने जा रहे हो उस पे। तो इस बात को सुन गई घोस्टमास्क बैगर हंसते हुए कहता है क्या तुम सच में इस तरीके से सोचते हो कि सबसे पहले कि उस बंदे ने एनिमी को खाली आधे दिन में ढूंढ लिया जो काम 300 बैगर 2 दिन में नहीं कर पाए थे। और अगर हम मुरोंग की बात को याद करें तो ऐसा लगता है मेड माइल टैगर वो बात सही है और उससे भी ज्यादा उसने आसानी से 23 मार्शल मास्टर को मार दिया। और दूसरे शब्दों में कहे तो ऐसा लगता है कि वो जो अपनी एबिलिटी है उनको हमसे छिपा रहा है जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और रूमर ये है कि उसको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली है और उससे भी ज्यादा जब मैंने उसकी तरफ अपना मर्डरस इंटेंट किया था तो उसने अपनी पलक नहीं झपकाई थी, वो बस मुझसे आसानी से बात कर रहा था। तो इस बात को सुन गई वो जनरल बैगर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर डिवाइन बैगर से पूछता है क्या इसका मतलब क्या तुम उस पर इजी जा रहे थे। तो घोस्टमास्क बैगर ड्रिंक करते हुए कहता है मेरा उसको मारने का तो कोई इरादा नहीं था मगर मैं सच में उस पर बहुत ज्यादा एंग्री था। अगर उसकी जगह कोई और होता तो सच में अपनी पेंट गीली कर लेता मगर वो बंदा वो बस इस यांगजू काउंटी के फूड के बारे में बात कर रहा था। और तुम्हें लगता है कि मैं उस पर बहुत ज्यादा जेनरस हो रहा था। नहीं, ये बिल्कुल अपोजिट है। बस खाली एक फेवर की वजह से बहुत ज्यादा टैलेंटेड रीइंफोर्समेंट नंबर 100 मिल गया है। वहीं दिखाया जाता है सीन लिटिल फ्रेग्रेंस हाउस का और दिखाया जाता है कि मुसांग वहाँ सभी लड़कियों को लेके आ जाता है। तो इस चीज को देख के म्योंगजिन मुसांग को गले लगाते हुए कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता था मुसांग से, तुम सच में बहुत ज्यादा डिपेंडेबल गाय हो। वहीं इस बात को सुन के मुसांग कहता है अगर तुम सच में मुझ पे इतना ही ज्यादा बिलीव करते थे तो तुम यहाँ पे मेरा वेट क्यों कर रहे थे, तुम घर क्यों नहीं गए। तो म्योंगजिन कहता है मगर किडनैपर्स के बारे में क्या। तो मुसांग कहता है कि मैंने उन्हें वहां भेज दिया जहाँ से वो आए थे। तो इस बात को सुन के म्योंगजिन गुस्सा करते हुए कहता है कि सच में तुमने उन्हें कि उनके होम टाउन में तुम्हें उन्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए था कि उनको पूरे लॉ का पता चलना चाहिए था। तो मुसांग कहता है क्या मुझे उन्हें दोबारा से लेकर आना चाहिए। तो म्योंगजिन कहता है नहीं। और तभी दिखाया जाता है कि मुसांग उसको थोड़े से चक्कर आते हैं और वहीं अपना बैलेंस बिगाड़ देता है। तो म्योंगजिन परेशान होते हुए कहता है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है, क्या तुम ठीक हो। वहीं मुसांग सोच रहा होता है क्या यही पावर है
मूविंग के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट की, तो मुझे नहीं लगा था कि मैं उनके मजरस इंटेंट से अब जाके इफेक्ट होऊंगा। वहीं मुसांग अपने आप को संभालते हुए कहता है कि ये कुछ नहीं है, मुझे बस थोड़े से चक्कर से आ गए थे। तो म्योंगनिम परेशान होते हुए कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है बास्टर्ड, क्या तुम्हें कहीं लगी है या फिर ऐसा लगता है कि तुमने अपने सिर को कहीं मार दिया है। तो मुसांग कहता है ये कुछ नहीं है। तो वहीं म्योंगजन कहने लगता है ऐसा लगता है कि तुम्हें पिटाई लगी है, कि तुम इसी वजह से यहाँ चक्कर खा रहे हो। वहीं इस बात को सुन के ही मुसांग बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। वहीं म्योंगजन चुप नहीं होता, वो आगे कहने लग जाता है कि इसीलिए मैंने तुमसे मना किया था इस तरीके से रेकलेस एक्ट करने के लिए, कि हाँ तुमने थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट सीखी है मगर फिर भी ये बहुत ज्यादा हो गया। मगर अब मैं ये चीज देखूं कि तुम यहाँ से इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस में भाग के गए थे, यहाँ तक कि वो सभी एक्सपर्ट थे, फिर भी अगर मैं सच कहूँ तो ऐसा लगता है कि एरन ने उनसे बहुत ज्यादा माफी मांगी होगी और उनसे कहा होगा वो उन्हें छोड़ दें, और इसी वजह से तुम्हें छोड़ दिया गया है। और तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि सभी लोग मास्टर ही जाके वो पिट के वो इतना कही बात था कि उससे पहले मुसांग एक सीधा ही फिस्ट अटैक उसके मुंह पे कर देता है और वहीं वो गिर जाता है। वहीं मुसांग वहां जाते हुए कहता है कि सच में इसको नहीं पता है कि कब जाके चुप होना है। वहीं भी हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।